अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने गौर किया जब कोई शख्स सो रहा होता है और आप अचानक से उसे जगा दें तो वो मुस्कुराता नहीं है बल्कि आपसे नाराज हो जाता है। हालांकि आपने उसका नुकसान कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे नींद से बेदार किया है। अब यही मिसाल आप जिंदगी पर लगाएं। जब कोई शख्स जहालत, गफलत और गुरूर या किसी गलत सोच की गहरी नींद में डूबा हो और कोई दूसरा शख्स उसे सच दिखाने की कोशिश करे तो वो सच कबूल करने के बजाय अक्सर उस शख्स से नाराज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नींद और गफलत जितनी ज्यादा गहरी होगी, जगाने वाले पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इंसान को अपनी गलती से ज्यादा अपनी अना अजीज है। जरा सोचें कि अगर कोई शख्स आपसे कहे कि आप गलत रास्ता इख्तियार किए हुए हो जो आपको तबाही की तरफ ले जाए, तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? अक्सर लोग यहाँ पर दफा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? कोई कहता है कि तुम खुद कितने अच्छे हो। कोई कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, अपने काम से काम रखो। यानी बात की सच्चाई पर गौर करने के बजाय बात करने वाले पर हमला शुरू हो जाता है। आप तारीख उठाकर देख लें, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम जब अपनी कौमों के पास हक लेकर आए तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। उन्होंने उनकी मुखालफत की, उन पर हंसे, उन्हें झुटलाया, हत्ता के उनको तकलीफें पहुंचाई। क्यों? क्योंकि वो उन्हें गफलत की नींद से जगाने आए। जो शख्स ख्वाब में महल देख रहा हो उसे हकीकत की सख्त जमीन पर लाना आसान नहीं हो। आज भी यही हो रहा है। अगर कोई शख्स दूसरे से नमाज का कहे तो आगे से जवाब मिलता है तुम ज्यादा मौलवी ना बनो। अगर कोई फजूल खर्ची से रोके तो आगे से जवाब मिलता है तुम अपनी फिक्र करो। अगर कोई बुरे दोस्तों के साथ बैठने से रोके तो जवाब मिलता है कि तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। असल मसला यह है कि सच इंसान के अंदर छुपी हुई कमजोरियों को बेनकाब कर देता है और हर इंसान अपनी कमजोरियों का आईना देखना पसंद नहीं करता। एक दाना शख्स ने कहा है कि जो शख्स तुम्हारी तारीफ करे वो हमेशा तुम्हारा खैरखा नहीं होता, और जो शख्स तुम्हारी गलती बताए वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन हो। सोच कर देखें, अगर डॉक्टर आपको बताए कि आपको खतरनाक बीमारी है तो आप नाराज होंगे या उसका इलाज करवाएंगे? अगर उस्ताद इम्तिहान में आपकी गलती पकड़े तो क्या वो आपका दुश्मन है? हरगिज नहीं, वो आपको नाकामी से बचा रहा है। इसी तरह जो शख्स आपको बुराई से रोके वो दरअसल होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, हर नसीहत करने वाला दुरुस्त तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। अगर सच को तकब्बुर, बेइज्जती या सख्त लहजे में पेश किया जाए तो उसका असर कम हो जाता है। कुरान पाक हमें हिकमत और नरमी से बात करने की तालीम देता है। इसीलिए अगर आप किसी को जगाना चाहते हैं तो पहले उसके दिल तक पहुंचे, फिर उसके दिमाग तक। और अगर कोई आपको नसीहत कर रहा है तो फौरन गुस्सा ना करें। पहले एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि इसकी बात में सच्चाई का कोई हिस्सा मौजूद है। अगर है तो यही लम्हा आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखें, अक्लमंद इंसान वो नहीं जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि अक्लमंद इंसान वो है जो गलती को मानकर खुद को पहले से बेहतर बनाए। जो शख्स हर तनकीद को दुश्मनी समझता है वो खुद ही अपनी तरक्की के दरवाजे बंद कर लेता है, और जो हर तलख बात में अपनी इस्लाह तलाश कर लेता है वो हर दिन पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बन जाता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि अगर कोई आपको जगाने की कोशिश कर रहा है तो नफरत न करें, ये जरूर सोच लें कि वो आपकी खैर चाहता है। और अगर आप किसी को जगाना चाहते हैं तो याद रखें, चिराग अंधेरे से लड़ता जरूर है लेकिन रोशनी नरमी से ही फैलती है। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो आगे शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.